कार्तिक माह को हिंदू धर्म के बड़े त्योहारों के लिए जाना जाता है। दिवाली के 3 दिन बाद यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से छठ महापर्व की शुरुआत हो जाती है। यह त्योहार मुख्य रूप से उत्तर पूर्व भारत में मनाया जाता है। लोक आस्था और सूर्य उपासना का महापर्व छठ 4 दिवसीय अनुष्ठान आज से शुरू हो गया है। छठ पूजा बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रमुख त्योहारों में से एक है। ऐसे में 4 दिवसीय छठ पूजा का पर्व 18 नवंबर से शुरू हो जाएगा। वहीं इस बार मुख्य छठ पूजा 20 नवंबर को पड़ रही है। दरअसल छठी मैया की पूजा का महापर्व छठ दिवाली के 6 दिन बाद मनाया जाता है। छठ पूजा में सूर्य देवता की पूजा का विशेष महत्व होता है। बता दें, डाला छठ दिवाली के 6वें दिन यानी कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मनाया जाता है। हालांकि इस महापर्व की शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को नहाय खाए से ही हो जाती है। षष्ठी तिथि को डूबते सूर्य को पहले अर्घ दिया जाता है, जबकि अगले दिन यानी सप्तमी को उगते सूर्य को अर्घ के साथ ही इस 4 दिवसीय महापर्व की पूर्णाहुति हो जाती है। इस दिन लोग संतान की सुखी व निरोगी जीवन की कामना के साथ छठ माता का व्रत रखते हैं। इस वर्ष कोरोना संक्रमण के कारण कई तरह के प्रतिबंध लागू हैं, लेकिन छठ पर लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं दिख रही है। बता दें कि छठ पूजा की शुरुआत कार्तिक शुक्ल पक्ष तिथि को नहाय खाए से होती है। इसके अगले दिन यानी पंचमी को खरना होता है। इस दिन पूजन सामग्री की खरीदारी से लेकर घर में विशेष पकवान बनाए जाते हैं। शाम को चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। उस दिन भी वही सूर्योदय से सूर्यास्त तक निराजल व्रत रखते हैं। चंद्रमा को अर्घ दान के बाद घर रोटी और गुड़ से बनी खीर, जिसे बखीर कहा जाता है, का भोग लगाकर उसे ही ग्रहण करते हैं। तीसरे दिन यानी षष्ठी तिथि को पूरे दिन निराजल यानी बिना पानी के व्रत रखते हैं और शाम को डूबते सूर्य को पहला अर्घ दिया जाता है। इस मौके पर व्रती नदी या सरोवर आदि में कमर तक खड़े होकर भीगे बदन ही आदित्य नारायण को अर्घ देते हैं। अर्घ दान के पूर्व दीप प्रज्वलित किया जाता है। यह अखंड दीप होता है जो पर्व की पूर्णाहुति तक जलता रहता है। दीप प्रज्वलन के बाद अर्घ दान के लिए सूप में घर में पके पकवान, जिसमें ठेकुआ खास होता है, के अलावा सभी मौसमी फल रखकर कच्चा दूध व गंगा जल से अर्घ देने का प्रावधान है। अर्घ सूर्य के 12 नामों से बारी बारी से दिया जाता है। अर्घ दान के बाद व्रती और उनके परिजन दौरा में सारी पूजन सामग्री रखकर नदी तट या सरोवर तट पर जाते हैं। इस दौरान व्रती आगे आगे दीपक लेकर चलते हैं। पूरी रात सूर्य भगवान की छठी मैया के गीत गाए जाते हैं। फिर अगली सुबह यानी सप्तमी को उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद ही इस महापर्व की पूर्णाहुति होती है। छठ महापर्व के मनाए जाने के पीछे का इतिहास और पौराणिक मान्यताएं हैं। चलिए हम आपको इन मान्यताओं के बारे में भी बताते हैं। मान्यता के अनुसार भगवान राम और माता सीता ने रावण वध के बाद कार्तिक शुक्ल षष्ठी को उपासना किया और सूर्यदेव की आराधना की और अगले दिन यानी सप्तमी को उगते सूर्य की पूजा की और आशीर्वाद प्राप्त किया। तभी से छठ मनाए जाने की परंपरा शुरू हो गई। वहीं एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ देवी सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। व्रत करने वाले मां गंगा और यमुना या किसी नदी या जलाशय के किनारे आराधना करते हैं। इस पर्व में स्वच्छता और शुद्धता का विशेष ख्याल रखा जाता है। एक और मान्यता के अनुसार छठ की शुरुआत महाभारत काल में हुई और सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने यह पूजा की। कर्ण अंग प्रदेश यानी वर्तमान बिहार के भागलपुर के राजा थे। कर्ण घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ देते थे और इन्हीं की कृपा से वो परम योद्धा बने। छठ में आज भी अर्घ देने की परंपरा है। महाभारत काल में ही पांडवों की भार्या द्रौपदी की भी सूर्य उपासना करने का उल्लेख है, जो अपने परिजनों के स्वस्थ और लंबी उम्र की कामना के लिए नियमित रूप से यह पूजन करती थीं।